खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार और उन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को खास नमस्कार जिन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। उनकी मदर्स कई बार मुझे बताती हैं कि देखिए 1.5 साल का, ये 2 साल का, ये 2.5 साल का, ये 5 साल का है, इसे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। उन सब लोगों के लिए मेरा स्पेशल नमस्कार। आज की डिशेस भी उन लोगों के लिए हैं, यानी छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम बनती हैं और बच्चे थोड़े नखरे वाले ज़्यादा होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी डिश से जो है तो बहुत मशहूर, लेकिन इस रेसिपी से नहीं, अपनी नॉर्मल रेसिपी से। तो देखते हैं स्पेशल भेलपूरी फ्रूट से बनी हुई। इसके लिए हमें चाहिए 1 सेब, 1 चीकू, 3 से 4 स्ट्रॉबेरीज, 1 केला, कुछ अंगूर, आधी मौसम्मी, 2 कप कुरमुरा, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, 1 नींबू का रस, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, आधा कप मूंगफली के दाने उबले हुए, आधा कप स्प्राउटेड मूंग यानी अंकुरित मूंग, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच खजूर की चटनी, 1 बड़ा चम्मच हरे धनिए की चटनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रेसिपी में फ्रूट्स का इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रूट से। फ्रूट्स को छोटा छोटा काट लेंगे हम, जैसे सेब, चीकू, मौसम्मी और केला। साथ में हम काटेंगे चीकू। चीकू को पहले छील लें। ये जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब पौष्टिक होते हैं। आप कोई भी फल हो, यदि आप उसे खाएंगे तो आपकी सेहत बढ़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से बच्चों को फल खिलाएं, और भेल खाने को बच्चे भागते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे बच्चे भी खुश और माएँ भी खुश। चीकू, इसी तरह से सेब को भी काट लें। और इसमें आप संतरा और मौसम्बी भी डाल सकते हैं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि मौसम्बी अगर जो छीलनी हो तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। ऊपर से मौसम्बी को इस तरह से निकाल लें, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से काट लें, और उसके बाद छुरी से इस तरह के चीरे लगा लें। ये देखिए, करीब 5 से 6 चीरे लगा लें, और उसके बाद आप इस तरह से पकड़ के मौसम्बी को छील लें। देखिए कितना आसान हो जाता है मौसम्बी छीलना। फिर ये देखिए, यदि आपको मौसम्बी का रस निकालना हो तो इस तरह से मौसम्बी छीलें। यदि आपका ऐसा जूसर है जिसमें मौसम्बी पूरी जाती है तो इस तरह से आप मौसम्बी छील सकते हैं। इस पीस में से भी बीज को निकाल देते हैं। और इसके बाद यदि स्ट्रॉबेरी सीजन में है तो स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर डालें। स्ट्रॉबेरी के भी छोटे छोटे पीस काट लें। स्ट्रॉबेरी इस भेल में काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है क्योंकि ये थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी होती है। स्ट्रॉबेरी को भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। और इसके बाद अंगूर यदि सीजन में है तो अंगूर को भी इसके अंदर डाल दें। और अब हम इसमें डालेंगे स्प्राउटेड मूंग। यानी वो मूंग जिसको अंकुरित किया गया है। इसके अंकुर निकालना बहुत आसान है। आप दाल को 6 से 8 घंटे तक भिगो के रखें और उसके बाद गीले कपड़े में बांध के रख दें करीब
2 दिन तक। आप देखेंगे कि जो दाल है उसमें से अंकुर फूट आएंगे। मूंगफली के दाने ले लें और उसको उबाल लें और वो भी इसके अंदर डालें। ये जितनी चीजें मैं दिखा रहा हूं ये काफी पौष्टिक हैं, यानी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े इसको नहीं खा सकते हैं। इसमें थोड़ा टमाटर डालें और इसके बाद इसमें कुरमुरा, जिसकी वजह से भेल बनती है, ये भी अपने आप में काफी पौष्टिक है। ये है पफ्ड राइस यानी कुरमुरा। इसको इसमें डालें और इसके बाद इसमें नमक, चाट मसाला पाउडर, देखिए इसमें हम कोई हरी मिर्च या लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, और इसके बाद इसमें डालें खजूर की चटनी। जिस तरह से आप इमली की चटनी बनाते हैं उसी तरह से खजूर को भी उबाल के उसकी चटनी बनाएं। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के, थोड़ा काला नमक डाल के। बाकी उसमें मसाले, मिर्च वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी है। आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें डालें हरी चटनी, जो धनिए और पुदीने की चटनी है। आप चाहें तो सिर्फ धनिए की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी याद रहे कुछ मसाले नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा नींबू का रस और नमक होना चाहिए। इसके बाद बहुत थोड़ा सा नींबू का रस और डाल देंगे हम, और इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिला लें। और जैसे ही आप इसको मिलाएं उसके बाद बिल्कुल इंतज़ार ना करें, अपने बच्चों को ये जल्दी से दे दें। वैसे तो आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका दिल कर रहा हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। उसमें से एक ऐसी चीज़ है अंडा। जी हाँ, मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जिन्हें अंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या किया जाए ऐसे मौके पर? आप एक ऐसी डिश बनाएं जो बच्चों को खाने में बहुत अच्छी लगेगी, देखने में बहुत अच्छी लगेगी और टेस्टी तो होगी ही। ये अब मैं बना के आपको दिखाऊंगा मिंटेड स्कॉच बॉल्स, जिसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे, 5 से 6 उबले हुए आलू, 1/4 कप पुदीना पिसा हुआ, आधे नींबू का रस, तलने के लिए तेल, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इस डिश के लिए सबसे पहले अंडों को उबाल लें। यदि आपके पास अंडे पड़े हुए हैं जो उबले हुए हैं, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको छील लें और जो आलू हैं उसको भी उबाल लें। इसके लिए भी यदि आपके पास पहले से उबले हुए आलू हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को घिस लें या अच्छी तरह से मैश कर लें। इसके अंदर हम बिल्कुल मसाले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खाने के लिए बना के ये चीज़ देनी है हमने। और इसके बाद इसमें पिसी हुई जो मिंट है यानी पुदीना है उसको डालेंगे। ये जो पुदीना है इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमने पीसा है, और इसको आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस मिक्सचर के अंदर नमक, चाट मसाला पाउडर, कॉर्नफ्लावर इसलिए ताकि ये जो आलू हैं वो टूटे नहीं, और इस मिक्सचर के अंदर
नींबू का रस डाल लें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तब तक एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल रख लें, उसको गरम कर दें। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लें, दोनों हाथों पे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद ये मिक्सचर ले लें, उसको इस तरह से फैला लें। और ये जो बॉइल्ड अंडा है उसको इस तरह से बीच में रखें, और ये जो आलू का मिक्सचर है ये पूरा इससे कवर कर दें। और उसके बाद एक बार फिर से इसको अंडे की शेप दे दें। ये देखिए, इस तरह से बाकी को भी कर लें। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं। ये अंडे को बीच में रखें और आलू को चारों तरफ लपेट दें, और एक बार फिर से इसको अंडे की शेप दे दें। इसके बाद ये जो हमने बनाए हैं एग्स, जिसके अंदर अंडे हैं, जी हाँ, ये आलू चटनी वाले हैं। इसमें हमने पुदीना मिलाया है और उसके अंदर बॉइल्ड एग रखा है। अब हाथ में थोड़ा कॉर्नफ्लावर ले लें और इसको बाहर से इस तरह से रोल कर दें, और इसके बाद इसको तेल में फ्राई करें। इसको गरम तेल में फ्राई करके इसको अच्छा सुनहरा रंग देना है हमने। आप यदि चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसको फ्राई नहीं करना तो आप इसको गरम अवन के अंदर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन उस केस में इसमें कॉर्नफ्लावर ना डालें और उसकी जगह डालें पिसी हुई मूंगफली। मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लें और उसको मिक्सर के अंदर उसका पाउडर बना लें और वो ऐड करें और उसके बाद बेक करें। कभी भी आप उबले हुए आलू की कोई भी चीज को फ्राई कर रहे हो तो उसको हमेशा तेज आंच पे करें। आप देखेंगे यदि आप उसको कम आंच पे करेंगे तो आलू जो है वो फट जाता है और जिस तरह को आपको चाहिए उस तरह का नहीं मिलता है। अब देखिए जो इसका रंग है वो अच्छा ब्राउन आ गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। और आप चाहें तो इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको बीच में से काट कर। इसको काटने के लिए छुरी थोड़ी तेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सख्त चीज है, लेकिन फिर भी सफाई से कटना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत दिखता है ये अंडा जिसके बाहर पुदीने वाले आलू हैं।
और अब मैं एक ऐसी रेसिपी बता रहा हूँ जो बचपन से मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो इसको नाश्ते में खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको मीठे के रूप में भी खा सकते हैं। ये है दलिया, जिसे कुछ लोग लापसी के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप गेहूं का दलिया, 1 बड़ा चम्मच घी, 3/4 कप चीनी और 3 कप दूध। इसके लिए एक बर्तन में घी ले लें और उसमें इस दलिए को हम भूनेंगे। आप चाहें तो दलिए को सूखा भी भून सकते हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है या घी कम खाते हैं तो सूखा भी दलिए को भुना जा सकता है। जैसे कि आप सूजी यानी रवे को भूनते हैं, उसी तरह से इसको भी भुना जा सकता है। इसको घी के अंदर भून लें। भूनने से इसका टेस्ट और स्वाद और फ्लेवर सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये गेहूं है और इसको पकने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसलिए आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने का तरीका सिर्फ ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसमें समय थोड़ा कम लगेगा। कोई भी चीज़ जब भूनी जाती है, चाहे वो मसाला हो या सूजी हो या ये दलिया ही क्यों ना हो, भूनने के बाद जो उसके फ्लेवर्स हैं वो इतने चेंज होते हैं और हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। अब ये काफ़ी भुन चुका है, इसको हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के इसको पकाएं। पानी डालकर इस पे ढक्कन लगाकर इसको पकने दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पकने में काफ़ी समय जाता है, इसलिए ढक्कन लगाने से ये जो कुकिंग प्रोसेस है जल्दी हो जाएगा। कुछ लोग पानी की जगह सीधे दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुकिंग जो है पानी से फास्ट होती है, इसलिए जो दलिया है उसको पकना चाहिए पानी के अंदर और बाकी जो चीज़ें हैं टेस्ट आना चाहिए दूध के साथ। अब हम देख लेते हैं कि ये दलिया गल गया है या नहीं। अब ये दलिया काफ़ी गल गया है, इसमें थोड़ी सी कसर है, लेकिन वो कसर दूर हो जाएगी जब इसको हम दूध में पकाएंगे। अब इसके बाद इसको दूध में पकने दें। ये दलिया बनाते हुए मुझे अपना बचपन याद आता है, क्योंकि बहुत सालों तक हर संडे हमारे घर में दलिया ज़रूर बनता था और दलिया इस तरह का कि उसके अंदर काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब चीज़ें डलती थी। और कई लोग जब हमारे घर में दलिया कभी खाते थे तो उन्हें समझ नहीं आता था और हमेशा ये पूछते थे कि ये दलिया बना है या कोई नवाबी खीर। जी हाँ, नॉर्मली जब आप दलिया बनाते हैं तो उसको खीर का दर्जा नहीं देते हैं। आप चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। कुछ लोग दलिए को सिर्फ पानी में पूरा पकाते हैं और एकदम गाढ़ा पकाते हैं और बाद में खाते समय उसके ऊपर ठंडा या गर्म दूध डालते हैं और अपनी इच्छा अनुसार चीनी डालते हैं।
इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दें। मीठी चीज़ों में छोटी इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। अब जो दलिए के अंदर कसर थी वो भी निकल गई है, तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी इच्छा अनुसार डालें। आप जितना मीठा इसको करना चाहें उस हिसाब से करें। जब इसमें चीनी अच्छी तरह से घुल जाए तो इसका मतलब है दलिया तैयार है। आप चाहें तो इसका दर्जा बढ़ा सकते हैं, थोड़े से काजू पिस्ते बादाम कुछ भी डाल के।